नमस्कार दोस्तों, खबरें दिन भर में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के उस मकान में जहां अभिषेक अपने परिवार के साथ रहते हैं। आपको बता दें, अभिषेक वो है जिनका 22 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था और बाद में जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अभिषेक उनके चुंगल से छूटकर वापस घर लौटकर आया था। अभी हम उनसे बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे सामने अभिषेक हैं। कैसे हैं अभिषेक जी? गुड। सुनाइए, अब आप ठीक हैं? कैसे महसूस कर रहे हैं? अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। ये घटना जो घटी गत दिनों बड़ी ही दुखद और यूं कह लीजिए कि बेखौफ होकर के जो बैड एलिमेंट्स हैं हमारे शहर में घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यूँ मान लीजिए कि अपहरणकर्ता आते हैं और कहीं से भी किसी को भी उठाकर ले जाते हैं। कानून नाम की कोई चीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे शहर में बची है। बड़ी ही विडम्बना है कि बड़ा ही ये शर्म का विषय है कि किस तरीके से लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा कोई लगता ही नहीं कि सुरक्षा उनकी कोई रह गई है। अच्छा ये बताइए, जो घटनाक्रम उस दिन हुआ था उसके बाद उसमें आपका एक मोबाइल फ़ोन हाँ जी। और कुछ नकदी हाँ जी। जो वो लूटपाट की गई थी, उन्होंने आपके साथ मारपीट भी की थी। हम्म। तो क्या आपका मोबाइल और नकदी वापस आपको मिल गई है? हाँ जी, पूरे 2 महीने बाद मेरा सामान मेरे को वापस मिल चुका है और चारों कैदी पुलिस की गिरफ्त में हैं अभी। और जो चौथा किडनैपर था वही मेन वो था जिसने सारा ये प्लान किया था किडनैपिंग का केस। उसी के पास ये सारा सामान बरामद हुआ और उसके साथ साथ ये मेरे को सामान वापस दे दिया है पुलिस वालों ने। सारा सामान बरामद हो गया है हाँ जी। और सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने तत्परता से अपना काम करके आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे मोबाइल और पैसे बरामद कर लिए हैं और वह पैसे इनको मिल गए हैं। दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, उस 22 अक्टूबर वाले दिन दुर्गा अष्टमी भी थी। उस दिन जहां एक तरफ करीब शाम को 6:30 बजे अपहरणकर्ता अभिषेक का अपहरण कर रहे थे, कुछ सुंघाकर इनको ले गए थे अपनी बाइक पर बिठा करके, वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि इनकी माताजी शिव मंदिर में शाम को कीर्तन में मौजूद थी। उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तभी उनकी आंखों में आंसू आए और आंसू जैसे आए, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके बेटे का अपहरण किया जा रहा है। बड़ी ही दुखद घटना थी ये एक माँ की ममता झलक रही थी, माँ के आंसू झलक रहे थे। वो तो उस माँ का कमाल था जो सबकी माँ है, माँ दुर्गा। अपहरण हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि अभिषेक किसी तरीके से उनके चुंगल से छूटकर वापस अपने घर सकुशल पहुंच गया। आइए अब हम बात करते हैं अभिषेक से। अभिषेक क्या कहते हैं इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा समय था मेरा। जितना टाइम ख़राब था उतना अच्छा भी रहा कि मैं उनसे बच पाया। और मैं पुलिस प्रशासन का भी बोलूँगा कि उन्होंने अच्छी कार्रवाई की, बट मैं आगे के लिए यही बोलूँगा कि ये कार्रवाई और थोड़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि हमारा प्रशासन ऐसा रहे कि कोई भी खुलेआम ऐसी वारदातें ना हो। हमारा युवा, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, सभी लोग समाज में सेफ रहें और इस तरीके की घटनाओं के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। पुलिस तथा सभी सरकारी प्रशासनों को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इन 2 महीनों के समय के अंदर मेरे को बहुत सारी फ़ोनें भी आई, मेरे को बहुत सारी कॉलें आई ताकि ये केस क्लोज़ करवा पाऊँ। तो मैं चाहूँगा कि पुलिस भी किसी दबाव में ना आकर ऐसा कुछ डिसीजन ना ले कि उन अपराधियों को छोड़ दिया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ताकि आगे के लिए उनको और हिम्मत ना मिले और उन जैसे अपराधी भी डरे कुछ ऐसी वारदात करने से। पुलिस प्रशासन को और सख्ती करनी होगी, यह कहना है अभिषेक का। अभिषेक ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कर आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने तत्परता से फटाफट इस कार्रवाई को अंजाम दिया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। उनसे बरामद कर लिया गया मोबाइल फ़ोन और
नकदी को। इनका कहना है कि आगे से ऐसा ना हो जैसा कि उनके साथ हुआ है। पुलिस इस बात पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने हरियाणा सरकार से पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए शहर में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और ध्यान दिया जाए कि सभी लोग सुख शांति से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।